तो गाइज अगर आप लोगों को एलएन में एडमिशन लेना है तो आप सब जब एडमिशन लेने जाते हो तो एडमिशन मोड आपको यहाँ पे दो देखने को मिलता है ज़्यादा। जो पहला होता है वो होता है एसेट और जो दूसरा होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर एसेट का बात करें तो वो होता है एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का बात करें तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे आपको देना होता है, तभी आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। बट गाइज जब आप एलएन में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एसेट और स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें एसेट एग्ज़ाम देना चाहिए या स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहिए। एसेट एग्ज़ाम मतलब कि एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दे के हमें एडमिशन लेना चाहिए या हमें स्क्रीनिंग टेस्ट दे के एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दोनों ऑप्शन मिलता है इसमें से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। इसी के लिए आपको इन दोनों एग्जाम्स में से कोई ना कोई एग्ज़ाम को चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको एसेट के थ्रू जाना पड़ेगा या आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि एसेट एग्ज़ाम क्या होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा किसे चूज़ करना, हमें एसेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए। तो गाइज़ वीडियो पे एंड तक ध्यान से बने रहना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइज़ एसेट का फुल फॉर्म होता है एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। जब आप एलएन में एडमिशन लेते हो तो एसेट एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, और वहीं अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो तो इसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपको एडमिशन लेने के पहले देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपको एडमिशन मिलता है, इसमें कोई भी आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट अगर आप एसेट का एग्ज़ाम देते हो तो जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, अगर आप एसेट का एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे आपको 10% से लेके 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो गाइज एसेट और स्क्रीनिंग टेस्ट में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। अब गाइज हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट देना सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, तो इसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। गाइज देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट उन बच्चों को देना कंपलसरी है जो एसेट या टैलेंटिक्स या कोई भी स्कॉलरशिप वाला एग्जाम नहीं दिए हैं, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट देना कंपलसरी है। जैसे पहले क्या होता था कि आप डायरेक्ट फ़ी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले लेते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। अगर आप एसेट एग्ज़ाम दे देते हो तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो तो उसके बाद आप एसेट भी दे सकते हैं या टैलेंटिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग स्कॉलरशिप वाला एग्जाम होता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये सिर्फ एडमिशन के लिए एग्जाम लिया जाता है, बट उसमें टीचर्स देखते क्या है, जो भी एकेडमिक्स टीम होते हैं वो आपके मार्क्स या रैंक ही देखते हैं कि बच्चा का क्या परफॉर्मेंस है। वो आपका एसेट या टैलेंटिक्स के एग्जाम से भी देखा जा सकता है। तो जब आप एसेट या टैलेंटिक्स का एग्जाम दे देते हो तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना जरूरी नहीं है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। गाइज देखो, अगर आपके एडमिशन मोड में अगर एसेट या टैलेंटिक्स का ऑप्शन है तो आपको एसेट या टैलेंटिक्स देना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है, अगर एडमिशन मोड सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसा कि क्लास 12th में देखने को मिलता है कि उसमें सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है एडमिशन मोड, तो वहाँ पे तो वही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बट अगर आप लीडर, अचीवर या नर्चर में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको एसेट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको एसेट एग्जाम ही देना चाहिए। अब एसेट क्यों देना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। गाइज एसेट एग्जाम इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो इसमें आपको 10% से लेकर 90% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, जो भी रैंक होगा, उसके हिसाब से आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आपको 90% नहीं भी मिलता है, 10-20% भी मिलता है तो आपके लिए बहुत है। फ्री में अगर 20% भी डिस्काउंट हो रहा है तो बहुत है। तो आपको एग्ज़ाम तो ज़रूर देना चाहिए, जितना मिल जाए वो प्रॉफिट ही है। 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी फी डिस्काउंट हो जाए वो आपके लिए प्रॉफिट ही है। तो आपको एसेट एग्ज़ाम ही देना चाहिए। तो बेसिकली यही डिफरेंस है स्क्रीनिंग टेस्ट में और एसेट में। और अगर आप एसेट का एग्जाम देते हो तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नीट, कोटा से रिलेटेड या कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।